दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्रीकल्चर एके चैनल पर आप सभी किसान भाई और मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीरियल क्रॉप में राइस के बारे में। आप जैसे देख सकते हैं पीछे मेरे फील्ड लगी भी है। मैं अपनी फील्ड पे आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना राइस की मार्फोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। इस समय हार्वेस्टिंग स्टेज पे ये धीरे धीरे पहुंच रही है। तो मैंने एक प्लांट, ये देखिए मैं अपने हाथ में पकड़ा है और पूरा ये यहाँ से उखाड़ लिया है नीचे से। तो हम लोग सबसे पहले अगर राइस की मार्फियो यानी कि राइस के प्लांट की मार्फोलॉजी जानना है तो हम लोग सबसे पहले रूट पार्ट को समझना होगा। रूट पार्ट मैं नर्सरी स्टेज से समझाना चाहूँगा। नर्सरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी रूट्स होती हैं। जैसे हम लोग नर्सरी स्टेज से उखाड़ करके हम अपनी राइस की फील्ड में जब सीधे ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें प्राइमरी रूट्स वहाँ पर होती हैं। प्राइमरी रूट्स में क्या होता है, एक जो एम्ब्रियो से निकला हो, एम्ब्रियो से दो चीज़ निकलते हैं। वो क्या, पहली चीज़ क्या होती है, एक ग्लूम्स होता है, दूसरा रेडिकल होता है। अब बात आती है रेडिकल को कवर कौन करता है। रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा। अब कोलियोराइजा से जो रूट निकलती हैं वो सेमिनल रूट्स होती हैं। सेमिनल रूट जो हमने ट्रांसप्लांट के समय किया था वो सेमिनल रूट होगी। फिर कुछ समय बाद सेमिनल रूट ख़त्म हो जाती। अब सेमिनल रूट जो होती हैं वो धीरे धीरे पौधे को मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पौधे को पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद जैसे सेमिनल रूट वहाँ प्लांट फील्ड पे जाने के बाद सेमिनल रूट कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है। सेमिनल रूट ख़त्म होने के जस्ट बाद हमारी निकलती हैं एडवांटेजेस रूट। एडवांटेजेस रूट में जो हमारी सॉइल सरफेस के अंदर से प्लांट को फर्टिलाइज़र हो गई, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए और न्यूट्रेंट हो गए, जो सारी चीज़ें एडवांटेजेस रूट हमारे प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद हमारा जो मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये रूट्स हमारी एडवांटेजेस रूट हैं। इन्हों के द्वारा ही हमारे प्लांट में जो न्यूट्रेंट की सप्लाई की जाती है। उसके बाद यहाँ से हमारा रूट पार्ट ख़त्म हो गया। फिर हम इसको स्टेम को ले लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। स्टेम, ये जो नोट्स से जुड़े हुए हैं ये पेनिकल था, इसको हम पूरे को बोलते हैं क्लम बोलते हैं, इसको क्लम पूरे को। अब जो यहाँ से जुड़ा हुआ है हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे एडवांटेजेस रूट से जुड़ा हुआ है। अब एडवांटेजेस रूट से ये जो हमारी हैं ये ड्राई लीफ बोलते हैं, इनको ख़त्म, इनका काम हो जाता है। उसके बाद इसमें ये जो लीफ निकलती हैं इनको पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी होती हैं। फिर इसके बाद ये जो हो गई, आप ये लीफ देख सकते हैं इसमें से कम है। फिर इसमें जो मैं दिखाना चाहूँगा ये नोड एंड इंटर नोड होता है। मैं आप देखिए यहाँ से कैमरा में, ये देखिए एक ये नोड है, एक ये नोड, दोनों के बीच के जो पार्ट होता है वो इंटरनोड, और जो इसके बीच वाला पार्ट होता है ये पूरा हैलो होता है। हैलो जो नोड होता है वो सॉफ्ट वो हार्ड होता है, और जो हैलो होता है बीच वाला वो सॉफ्ट होता है। यानी कि उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ ये सीथ लीफ होती है। सीथ लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो राइस की फील्ड जो अपर लीफ सीथ लीफ होती हैं वो उसमें कितने % करती हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है, जो लीफ होती है वो दो टाइप से होती हैं, एक सीथ लीफ होती है, एक ब्लेड लीफ होती है। जो ये सीथ लीफ है इस सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही करती है। आप इसमें बात आती है नीचे से ये पेनिकल निकालने की, मैं दिखा रहा हूँ, निकालते हैं। ये जो पेनिकल है इस पूरे स्पाइकलेट को पेनिकल बोलते हैं। अब पेनिकल हमारा इस यहाँ से सेमिनल यानी एडवांटेजेस रूट से जुड़ा होता है। ये यहाँ से पूरा बिल्कुल ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, तो ये हमारा पार्ट यहाँ से जुड़ा होता है। अब मैं इसको निकालूंगा, ऐसे नहीं निकलेगा, नीचे से टाइट होता है। ये देखिए टूट गया यहाँ से। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाऊंगा, ये आपको नीचे से मिलेगा, ये देखिए अलग से जुड़ा हुआ है, आपको ये यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेम बोरर का कहीं प्रकोप नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, यानी कि हमारी ये स्पाइकलेट सेफ है, यानी कि पेनिकल सही हुआ। अब इसमें हम देखते हैं जो ये ग्रेन होते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें ग्रेन जो इसमें ये देख सकते हैं ग्रेन,
ये जो सो दाने बने हैं, स्पाइकलेट बने हुए हैं, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं। फिर उसमें हम एक ले लेते हैं। अभी तो इसमें दूधिया तरीके से बन गए हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, ऊपर बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पैडी क्या होता है और राइस क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, पैडी का मतलब ये होता है जब आपके देख सकते हैं ये राइस की जो मतलब जो पैडी है, इस पे जो ड्राई लेयर होती है, चढ़ी होती है, उसको हम बोलते हैं पैडी। अब इसके बाद जब इसमें पॉलिशिंग हो जाएगी, जब इसमें वो पॉलिशिंग होने के बाद जब चावल निकल आएगा, उसको हम राइस बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा कमेंट सेक्शन में ये है कि जब आप ज़्यादा पॉलिशिंग कर देते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा पॉलिशिंग जो चावल खाया जाता है उसमें एक बीमारी होती, उस बीमारी का आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अंदर हमारा एक लेमा और पेलिया होता है। उसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, पिस्टन पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन हमारे 2 होते हैं और पिस्टन हमारे 6 होते हैं। तो आपको कैसी लगी ये राइस की मॉर्फोलॉजी की जानकारी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।